नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्तव्य बोध श्रृंखला की अगली कहानी के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी सुनाने से पहले कुछ कहना चाहूँगी। जीवन में सबसे प्रसन्नचित्त वही मनुष्य है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और सबसे दुखी वही मनुष्य है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है, अपना नहीं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है 3 प्रकार के मनुष्य। आजकल 3 प्रकार के मनुष्य हैं और उनकी बात इस कहानी में हम सुनते हैं। महाराज अकबर बैठे हुए थे, उनकी राजसभा लगी हुई थी। उनकी राजसभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान और गुणी मंत्री थे। उनमें से बीरबल भी एक थे जिनका महाराज बहुत अधिक सम्मान करते थे। ये बात जो अन्य मंत्रीगण थे उन्हें थोड़ा सा खटकती थी, उन्हें ईर्ष्या होती थी। जब एक बार बीरबल सभा में नहीं आए होते हैं तो उन्हें मौका मिलता है। वह अकबर से कहते हैं कि महाराज अकबर, आप बीरबल का बहुत अधिक सम्मान करते हैं और हमारा कम करते हैं। ऐसी क्या विशेषता है उस बीरबल में जो हम में नहीं है? राजा ने देखा कि इन लोगों को तो ईर्ष्या हो रही है, तो बोले, अच्छी बात है, बीरबल हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं, तुम भी एक प्रश्न का उत्तर दे दो। दरबारियों ने कहा, पूछिए महाराज, पूछिए। राजा ने कहा, तब राजा ने बोला कि देखो, यहाँ से अथवा बाहर जाकर 2 अब के लेकर आओ, 2 तब के लेकर आओ और 2 ऐसे लेकर आओ जो अब के हो ना तब के हो। दरबारियों ने सोचा, राजा ने आज भांग पी ली है, अन्यथा इस प्रश्न का क्या अर्थ हुआ? बोले, महाराज हमने ठीक से नहीं सुना, आपने क्या कहा? महाराज बोले, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 अब के लेकर आओ, 2 तब के लेकर आओ और 2 ऐसे लेकर आओ जो अब के हो ना तब के हो। दरबारियों के पल्ले अभी भी कुछ नहीं पड़ रहा था। उनके समझ ही नहीं आ रहा था कि महाराज को ये क्या हो गया है, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तभी वहाँ पर बीरबल आ जाते हैं और आकर महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आज ये सभी लोग मौन क्यों बैठे हुए हैं, मौन क्यों है, क्या हुआ महाराज? महाराज ने कहा, ये लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार तुम मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं उसी प्रकार ये भी दे देंगे, और मैंने इनसे एक प्रश्न पूछ लिया और इसका उत्तर इन्हें नहीं सूझता है। तो बीरबल ने पूछा, क्या प्रश्न है वह? महाराज ने कहा, मैंने इन्हें आदेश दिया था कि 2 अब के लेकर आओ, 2 तब के लेकर आओ और 2 ऐसे लेकर आओ कि जो अब के हो ना तब के हो। बीरबल झुककर बोले, श्रीमान ये तो साधारण सी बात है, मैं ला दूंगा ये सब के सब, परंतु श्रीमान यदि आज्ञा दे तो कल उपस्थित कर दूंगा उन्हें। महाराज ने कहा, कल तक ही सही, इन्हें लेकर अवश्य आना। दूसरे दिन बीरबल प्रातः यमुना के तट पर गए। वहाँ यमुना के किनारे पर बहुत सारे राजा महाराजाओं के तंबू लगे थे। दूर कुछ ही साधु अपनी धुनी रमाए प्रभु भजन में मग्न थे। बीरबल ने 2 राजाओं के पास जाकर कहा कि आपको महाराज अकबर ने बुलाया है,
मेरे साथ चलो। तब दो साधुओं से प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे साथ चलिए, महाराज अकबर आपका दर्शन करना चाहते हैं। इन चारों व्यक्तियों को साथ लेकर बीरबल कहाँ पहुँच जाते हैं? चांदनी चौक जाते हैं। चांदनी चौक पहुंचकर वहाँ दो दुकानदारों से कहते हैं कि भाई आपको दरबार में चलना है, महाराज ने बुलाया है, तो चलो मेरे साथ। अब सभी 6 व्यक्तियों को लेकर बीरबल महाराज अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज ने जैसे ही बीरबल को देखा और कहा, क्यों बीरबल, हमारे प्रश्न का उत्तर मिला? बीरबल बोले, हाँ महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं साथ लेकर आया हूँ। दरबारियों ने उन व्यक्तियों की ओर आश्चर्य से देखा, ये व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर है कैसे हुए? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। और ना वो समझ सके कि ये 6 व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकते हैं। हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। परंतु फिर बीरबल ने कहा, महाराज आपने कहा था ना 2 अब के लेकर आओ, 2 तब के लेकर आओ और 2 ऐसे लेकर आना कि जो अब के हो ना तब के हो। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है और इन्हें लेकर आ गया हूँ। तो बोले, राजा बोले, ठीक है, बताओ, समझाओ हमें। तो बीरबल कहता है, ये 2 राजा हैं और यही 2 अब के हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझना है इसे कि ये 2 राजा हैं जो अब के हैं। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत तप किया, दान पुण्य किया, जिसका फल ये अब भोग रहे हैं। तो ये अब के हैं। अच्छा, महाराज बोले, अच्छा, और ये जो 2 साधु हैं ये तब के हैं। ये तब के हैं क्योंकि आज ये तप कर रहे हैं, कष्ट सहन कर रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान करा रहे हैं और अपने प्रभु भजन में मग्न है, प्रभु भजन में लीन है। तो ये अभी तो नहीं, पर बाद में इन्हें आगे चलकर सुख मिलेगा। ये 2 साधु तब के हैं। राजा ने 2 शेष व्यक्तियों की ओर देखकर पूछा, और ये कौन है? तो बीरबल ने कहा, ये दोनों दुकानदार हैं। ये ना अब के हैं ना तब के हैं, ना ये पहले तब कर पाए हैं और ना देखो सबसे बड़ी बात, और ना ये अब करते हैं। इनके लिए ना आज सुख होगा और ना ही भविष्य में सुख होगा। तो देख लीजिए, ये हमारी छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी थी आजकल के 3 प्रकार के मनुष्य। आप समझ गए होंगे। इस कहानी का उद्देश्य कि हम किस प्रकार के मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, अब के, तब के, या फिर अब के और तब के दोनों में से किसी भी प्रकार के नहीं। और अगर हम दोनों में से किसी भी प्रकार के नहीं हैं तो हमारे लिए यह बहुत समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है
कि हमें इन 3 प्रकार के मनुष्यों में से किस प्रकार का मनुष्य बनना है। और अगर ना हम अब के हैं ना हम तब के हैं, तो फिर सोच लीजिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपना समय कैसे, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। क्या हम दूसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं? उसी में हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं क्या? सोचिए इस बात को कि हम अपना स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं कि दूसरों का कर रहे हैं। और अगर हम दूसरों का मूल्यांकन में अपना समय नष्ट कर रहे हैं तो चिंता कीजिए, विचार कीजिए और कृपा करके ऐसा मत कीजिए। हमें प्रभु कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और प्रभु कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, इस कहानी को सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि हम प्रभु कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब के बनकर तब के बनकर कैसे, या अब के और तब के दोनों में से कैसे भी ना बनकर। मैं तो ये कहूँगी कि ये जीवन बहुत छोटा है दुखी रहने के लिए और किसी से नफरत करने के लिए। हमें तो प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। पर प्रभु कृपा कैसे प्राप्त होगी? क्या हम भजन कर रहे हैं, हाँ, पूरे समय माला कर रहे, जप तप कर रहे हैं, पर अगर हमारे मन में किसी के लिए घृणा है, नफरत है, लालच है, हाँ, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत काम करते हैं, पैसे कमाने का गलत तरीका अपनाते हैं, तो इन सब से तो हमें प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमें प्रभु कृपा कैसे प्राप्त होगी? हमें प्रभु कृपा अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी जगह किए गए दान के द्वारा, लोगों के कल्याण के द्वारा, इन्हीं सब से। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अच्छा किसी के लिए कर किसी भूखे का पेट भर कर, किसी के काम आकर, इन्हीं के साथ तो हम प्रभु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या लेकर जाएंगे? सोचिए, इस विषय पर विचार कीजिए कि हम क्या लेकर जाएंगे और क्या लेकर आए थे। जब हम आए ही कुछ नहीं लेकर थे तो क्या लेकर जाएंगे? जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अब आपको विचार करना है कि हम अच्छे कर्म साथ लेकर जाएं या बुरे कर्मों के साथ लेकर जाएं। और इन 3 प्रकार के मनुष्यों में से हम किस प्रकार का मनुष्य बनना पसंद करेंगे। ये थी आज की एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। और इसी कहानी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और कर्तव्य बोध श्रृंखला की अगली कहानी के साथ जल्द ही उपस्थित होती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते बस आपसे यही एक विनती है, प्रार्थना है कि हमारे देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम को, जो हमारा चैनल है, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके लिंक को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते।